दोस्तों, दुनिया भर के इतिहास को देखा जाए तो शायद भारत ही ऐसा देश है जिस पर कब्जा करने के लिए अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी गई है। और कुछ ऐसी ही भीषण लड़ाइयों में से एक है पानीपत की लड़ाई। और यह पानीपत दिल्ली से कुल 90 किलोमीटर दूर हरियाणा में स्थित है। पानीपत में कुल 3 युद्ध लड़े गए, जिसके बाद भारत पर विदेशियों का शासन मजबूत हो गया। पौराणिक इतिहास के अनुसार पानीपत की स्थापना महाभारत काल के दौरान पांडवों ने की थी। उस समय इसका नाम पांडुप्रस्थ हुआ करता था, जो बाद में पानीपत हो गया। अगर मध्यकाल के इतिहास को देखें तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। जहीरुल बाबर, जो तैमूर लंग और चंगेज खान दोनों का वंशज था, उसने एक बार 1524 में इब्राहिम लोदी की सेना पर आक्रमण कर दिया था। तब लोदी की सेना ने उसे हरा दिया था, लेकिन 1526 में हुए पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी की सेना को हार का सामना करना पड़ा था। बाबर की जीत का मुख्य कारण यह था कि उसके पास उस समय के आधुनिक हथियार और तोहफे थी। इसके विपरीत में इब्राहिम लोदी की सेना मुख्य रूप से घोड़ों और हथियारों पर निर्भर थी। बाबर की तोपों से निकलने वाली आवाज से इब्राहिम लोदी के हाथी डर जाते थे, जिससे लोदी की सेना के कई सैनिक उन हथियारों के पैरों तले कुचल गए। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और इसी के साथ लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया, जिसके बाद दिल्ली की तख्त पर बाबर का कब्जा हो गया और शुरुआत हुई मुगल साम्राज्य की। बाबर मुगल साम्राज्य का पहला शासक बना और मुगलों ने भारत पर लगभग 330 साल तक शासन किया। इसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। हेमचंद्र को इतिहास में हेमू के नाम से जाना जाता था। हालांकि इस लड़ाई में अकबर ने सीधे तौर पर भाग नहीं लिया था, क्योंकि उस समय अकबर की उम्र केवल 14 साल की थी। उसके स्थान पर मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था बैरम खान। हेमू के पास अकबर से कई अधिक सेना थी। शुरू में हेमू की सेना को सफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन इस युद्ध का रुख तब अचानक बदल गया जब दुर्भाग्य से हेमू की आंख को मुगल सेना का एक तीर लगा। इस घटना ने युद्ध का पूरा पासा ही पलट दिया और हेमू की सेना कमजोर पड़ गई। इसके बाद मुगल सेना हेमू को पकड़ के बैरम खान के पास ले गई और बैरम खान ने बड़ी बेदर्दी से हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया। इस लड़ाई के बाद दिल्ली और आगरा अकबर के अधिकार में आ गए। पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद ही बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य अकबर की बादशाहत में एक बड़ा साम्राज्य बना। आज भी पानीपत शहर के पास वह जगह मौजूद है जहाँ पर हेमू की हत्या की गई थी। इसके बाद 200 साल का समय बीत गया और फिर आया साल 1761। इस दौरान औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ा। ऐसे में मराठा दिल्ली पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उन्हें अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा फौज के सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठा फौज को हार का सामना करना पड़ा था और यह हार मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी हार थी। सदाशिवराव ने उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से मदद मांगी थी, लेकिन कोई भी शासक मराठों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके विपरीत अहमद शाह अब्दाली को अवध के नवाब शुजा उद्दौला का समर्थन मिला था। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि मराठों की सेना को अब्दाली की सेना से हार का सामना करना पड़ा था। इससे मराठों का पूरे भारत पर शासन करने का सपना टूट गया और उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। इसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई थी और अगले 100 साल में भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया था। और दोस्तों, इसके ऊपर आपके कोई विचार हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।